दो हिस्से दुनिया के माने, एक वो हिस्सा जहाँ इस्लाम काबिज है, प्रभावी है, संख्या का मामला नहीं है, मुसलमान बहुसंख्यक को ऐसा नहीं है, जहाँ पर मुसलमानों का वर्चस्व है, जो राजनीतिक रूप से प्रभावी है, वो क्षेत्र वो दारुल हर्ब इस्लाम, और बाकी क्षेत्र दारुल हर्ब, जहाँ दारुल हर्ब का मतलब है युद्ध क्षेत्र, जहाँ के लोग, जहाँ युद्ध चल रहा है किस बात का, गैर मुस्लिम्स को मुसलमानों में खींच के, मार के, फाड़ के, तोड़ के, घसीट के, पैसा दे के, इस लड़की दे के, कैसे हो, इस वाले हिस्से में लाना है। इस्लाम की स्वाभाविक परिकल्पना ये है, इसी से मुसलमान तिल मिलाया रहता है कि उसकी परिकल्पना चल नहीं पाई। वो मानते ये हैं कि सारे संसार को उनकी बातें मान लेनी चाहिए, ये चल नहीं पाएगी। अब इतना बड़ा दावा कैसे कोई स्वीकार कर ले? और अल्लाह किसी ने देखा नहीं, कुरान उसने दी, मोहम्मद ने बोली, या क्या था, ये कैसे माने? तो उसका व्यक्तिगत जीवन चरित्र शायद कुछ बता पाए। मैं एक दो उदाहरण आपको देता हूँ। मुजफ्फरनगर का एक वाक़या है, इससे कुछ 10-15 साल पहले का। इमराना ऑफ मुजफ्फरनगर सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। इमराना नाम की लड़की ने सुबह अपने परिवार के लोगों को बताया कि मेरे ससुर ने रात में मेरे साथ रेप किया है। तुरंत घर के लोग आ गए, कुनबे के लोग इकट्ठे हो गए, कुटुंब के लोग आ गए, शहर के मुसलमान आ गए, और देवबंद की मुल्ला पार्टी खूब सारी आ गई। मार बड़ी पंचायत हुई, हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए। सारे दिन पंचायत चली, बहसें हुई, और उसके बाद जो फैसला सुनाया गया वो ये था कि आज से तू अपने शौहर पर हराम हुई, और जिसने तुझे रेप किया ये तेरा मजाजी खुदा यानी शौहर होगा। अब तकनीकी रूप से वो 3 बच्चे जो उसने अपने पति से पैदा करे थे, वो अब उसके पोते पोती हो गए। अब कोई एक व्यक्ति ऐसी बेवकूफ़ी की बात करे तो कह सकते हैं पागल है, दिमाग खराब है इसका। पूरी पंचायत, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो इस्लाम है, इस्लाम बेसिकली मोहम्मदवाद है। मोहम्मद के करे धरे को, उसके किए करतूतों को, उसके अच्छे को बुरे को, सबको अपने भी जीवन में उतारना, इसी का नाम इस्लाम है। इस्लाम का मतलब मोहम्मदवाद। मोहम्मद से अलग होकर कोई इस्लाम नहीं है। ये मोहम्मद का अपना कर्म है। उसने अपनी पुत्र वधू ज़ैनब को और अपने बेटे, जो गोद दिया हुआ बेटा था, जिसके लिए उसने काबे का गिलाफ पकड़ के कसम खाई थी कि मैं इसका बाप हूँ, मेरी हर चीज़ में मेरे अपनी हकीकी औलाद की तरह ये रहेगा, उसके तलाक करा के उसकी बीवी को से निकाह किया। और निकाह करने के बाद ऐसा नहीं है कि उस लड़के को हटा दिया। आखिर जिस महिला के साथ उस लड़के के यौन संबंध थे, आत्मीयता के, मनोहार के, प्रेम के संबंध थे, रातों रात वो उसकी अम्मा हो गई। वो लड़का उसी घर में रहेगा, ऐसा नहीं कि वो घर छोड़ के गया। एक और घटना, हैदराबाद की घटना, उस समय इंडियन एयरलाइंस डील करती थी और भारत से वो मिडिल ईस्ट में ही जाती थी। तो शायद दुबई का या कतर का कोई प्लेन था, उसमें एक 11-12 साल की लड़की बैठी रो रही थी। उसके बगल में एक 60 साल का शेख बैठा था। एयर होस्टेस उसके पास गई, पूछा क्या बात है, क्या मैं आपकी बातचीत में हस्तक्षेप कर सकता हूँ? जी, पीछे आपसे कह रहा हूँ, आपकी बातचीत में हस्तक्षेप कर सकता हूँ? तो वो रो रही थी, तो उसने एयर होस्टेस से पूछा कि व्हाट्स द मैटर? तो शेख ने कहा कि मेरी बीवी है। तो एक आम सामान्य हिंदू की तरह उसने तुरंत पुलिस बुला ली कि ये बच्ची 11 साल की कैसे हो सकती है। उसको उतार लिया गया। बहुत हंगामा हो जाता, अखबारों में आया था। वो 30-35 साल पुरानी वाक़या है। 2 दिन तक ये हंगामा अखबारों में रहा, तीसरे दिन बासी हो गया। लोगों को नहीं मालूम कि तीसरे दिन वो शेख अपनी बीवी को लेके चला गया। ये भी मोहम्मद की सुन्नत है। मोहम्मद ने 51 या 52 वर्ष की उम्र में 6 साल की आयशा से शादी की थी। आप कल्पना करें, अपने आप को उसकी जगह रख के देखें कि आप 50 साल के हैं, 52 साल के हैं, या आपके मोहल्ले का कोई 50 साल का व्यक्ति किसी 6 साल की बच्ची के प्रति उत्सुक होता है, कामुक होता है। आप क्या करेंगे? कैसे उस व्यक्ति को देखेंगे? किस तरह की आपकी मानसिकता बनेगी? और उसका कहा हुआ बड़ा अजीब सी बातें हैं। जैसे मोहम्मद का एक वाक़या है कि वो अल्लाह मियाँ से मिलने के लिए मिराज के लिए गया। एक गधी या खच्चर या घोड़ी कुछ थी, उसके ऊपर बैठ के गया। साथ में आसमान पे अल्लाह था, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, बिना किसी के, वो सब काम हो लिया। लौटते समय वो जन्नत और जहन्नम होकर आया। उसमें एक बड़ा मज़ेदार वाक़या है। मोहम्मद ने फरिश्तों को देखा। वहाँ एक ऐसा फरिश्ता था, मोहम्मद की हदीस है, कि जो आधा बर्फ़ का बना था, आधा आग का बना था।
वहाँ एक ऐसा फरिश्ता था जिसके 70,000 चेहरे थे। तुमने काउंट कैसे किए? 70,000 चेहरे पर, प्रत्येक चेहरे पर 70,000 मुंह थे। हर मुंह के अंदर 70,000 जबानें थीं और हर जबान से, यानी जीभ से, वो डिफरेंट 70,000 लैंग्वेजेस में अल्लाह की स्तुति गा रहा था। यानी 70,000 गुणा 70,000 गुणा 70,000 गुणा 70,000। कोई माइकल कंप्यूटर में भी कैलकुलेट करके बताए क्या बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है। तो समझ में आता है ये सारी चीजें कि इतनी बेतुकी हैं, मगर अगर धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर कुछ कहा जाता है और आप उसकी तार्किक समीक्षा नहीं करते तो ये सब होता है। एक उदाहरण आपको बताता हूँ। भारत में जो महाराष्ट्र है, मालवा है, मध्य प्रदेश है, उधर से अंग्रेजों का पीरियड, हजारों लोग गायब होने लगे। इतनी स्थिति बिगड़ी कि यात्रा के लिए घर से जब निकलते थे तो ग्रुप बना के निकलते थे, 25-50, 100-200 लोगों से मिलकर आते थे कि पता नहीं जीवित लौटे न लौटे। जो मथुरा, वृंदावन, काशी, हरिद्वार इधर के दर्शन के लिए आते थे, उसमें लाखों लोग मर रहे थे, गायब हो रहे थे, पता नहीं लग रहा था, न लाशें मिल रही थी। अंग्रेजों ने, कर्नल स्लीमैन था जबलपुर का कलेक्टर, उसको लगाया। उसने जासूसों का जाल बिछाया। कुछ दिन में पकड़ में बात आ गई और कि ठग ये काम कर रहे हैं। और ठगों का जिक्र काफ़ी पुराना है, सल्तनत का जो काल है उस ज़माने से है, कोई नई चीज़ नहीं है। फिरोज शाह तुगलक की फुतूहात फिरोजशाही, इसमें भी इस ठगों का जिक्र है। उन्होंने उन सबको पकड़ा, उन पर मुकदमे चलाए। ठग, ध्यान रहे, सारे के सारे मुसलमान थे, कोई भी हिंदू नहीं था इसमें, सब मुसलमान थे। और ठगों ने ये कहा कि हम काली के उपासक हैं, हम मारते नहीं हैं, बलि चढ़ाते हैं। तो उन्होंने मत का सहारा लेकर बचने की कोशिश की, या धर्म को शायद ऐसा करते भी हों, यही मानते हों कि काली जी की उपासना में वो ये काम कर रहे हैं। मगर अंग्रेजों ने सबको हैंग किया, सबके गले उतारे, सबको फांसी दी। नहीं देते तो ये स्थिति बनती जो आज हुई है। ये लगातार का जो सिस्टम है कि सामान्य मनुष्य को ऐसा राक्षस बना देना कि जो इस्लाम को नहीं मानता, जो कुफ्र पर चल रहा है, जो शिर्क कर रहा है, वो वाजिबुल कत्ल है, उसको मार दिया जाना चाहिए। क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो। जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो। ये घुट्टी में पिलाया जाता है। छोटे बचपन से उसको समझ में आता है, मैं शैतानों से घिरा हुआ हूँ, जादूगरों से घिरा हुआ हूँ, जो कुफ्र कर रहे हैं, जो शिर्क कर रहे हैं, जो फलाना कर रहे हैं, इनको ख़त्म करना। इसके लिए तार्किक चीज़ें निकाल रखी हैं। फिसाद फिल अर्ज़ एक उनकी तकनीकी शब्द है। फिसाद फिल अर्ज़, अर्ज़ का मतलब धरती, मट्टी। धरती पर फसाद। कल्पना करें अक्लमंदी की या बेअक्ली की। अभी जो हबल टेलीस्कोप दुनिया ने उसके ज़रिए से आगे देखा है, अंतरिक्ष में झांका है, तो एक अनुमान है कि 300 से 400 ट्रिलियन तारे हैं। आप इसे गणना नहीं कर सकते। 300 से 400 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में 300 से 400 ट्रिलियन तारे हैं। ये हमें मालूम है, इससे आगे पता नहीं क्या है। इसमें एक टुइयां सी छोटी सी धरती है। ऐसे सूरज हैं जो हमारे सूरज को 50,000 सूरजों को खा जाएं, 1,00,000 सूरजों को खा जाएं, इतने बड़े बड़े ग्रह हैं। हमारी कोई स्थिति नहीं है। वो इतनी टुइयां सी धरती, उसने इतनी खगेड़, ये सारा बवाल इसलिए खड़ा करा है, ये सारी गैलेक्सी इसलिए बनाई है, सारा ब्रह्मांड इसलिए बनाया है कि इस पर एक पृथ्वी बनानी है जिस पे मोहम्मद को पैदा करना है, जो उसका महबूब है। जो इस पर रहता है मुसलमान के अलावा, जो मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, जो कुरान को नहीं मानता, वो शख्स मार दिया जाना चाहिए। वो वाजिबुल कत्ल है, उसका कत्ल हो जाना चाहिए। उसे जिंदा रहने का हक नहीं है। इस विक्षिप्तता के कारण से ये सारी बेहूदगियाँ हैं। ये तो समस्या है। समाधान क्या है? और समाधान, आज मुझसे कई लोग मिले जिन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, कई चीज़ें मुझे बताई। उन सब से मैंने एक विनती की, मुझे समाधान वो बताइए जिसमें मेरी जिम्मेदारी हो।
आपकी जिम्मेदारी हो। प्रधानमंत्री ये कर दें, मुख्यमंत्री ये कर दें, राष्ट्रपति ये कर दें, सेनाध्यक्ष ऐसे करें, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ये काम करें। मेरी पहुंच प्रधानमंत्री तक नहीं है, राष्ट्रपति तक नहीं है, सेनाध्यक्ष मेरे करने से काम नहीं करता। मैं खुद अपने हाथ में, कोई भी समाधान इससे होगा। ये तो कोई समाधान ही नहीं हुआ कि साहब बाड़मेर में बहुत गर्मी है तो ऐसा करते हैं माउंट एवरेस्ट को उखाड़ लेते हैं, उसे लेके चलते हैं, वहां वो पिघल जाएगी बर्फ, वो सारा हरा भरा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। ये ऐसा विचित्र समाधान है जो ये कहते हैं कि इससे करा लो, उससे करा लो, उस राजनीतिक दल से करा लो। 2021 की जनगणना में 14.4% या 5% मुसलमान थे। गणना ये है, इसमें कहां से कौन आ गया, कितने रह गए, कितने कम हो गए, कागज पर जो बात है वो ये, तो अनुमान 20 करोड़ का है। 20 करोड़ लोगों को समुद्र में नहीं फेंका जा सकता। और वो जो मांसाहारी जाति है जिसके पास छुरे हैं वो क्यों चली जाएगी, काहे लिए? तो इसका कोई ऐसा समाधान जो आप में हम सब कर सकें अलग अलग, इसका कोई रास्ता ऐसा, इसके बिना कोई काम नहीं होने वाला। पंजाब का आखिरी बड़ा राजा, और ध्यान रहे वो जट नहीं है, रणजीत सिंह जी, उनको दिखाया जाता है पगड़ी में। जैसे उत्तर भारत के लोगों के, यहाँ के लोगों के तो शायद गया में होंगे, उनके पंडों के पास फैमिली की डिटेल्स होती हैं, हरिद्वार में होते हैं, ऐसे ही पेहवा में पंजाब के और सिंध के लोगों के हैं। रणजीत सिंह जी का अंतिम संस्कार एक सांसी राजा की तरह हुआ है, हिंदू राजा की तरह हुआ है, सिख की तरह नहीं हुआ है, क्योंकि उस जमाने में सिख और हिंदू अलग करके सोचे भी नहीं जाते थे। कल्पना करें कि 1947 में विभाजन से पहले जब उनका अंतिम सम्राट है, और इधर का हरियाणा, उधर का पंजाब, हिमाचल के निचले इलाके, वो पेशा सब उसका है, वो एक दिन घोषणा कर दे 1 महीने में मेरे राज्य का प्रत्येक मुसलमान या तो हिंदू बन जाए या मेरा राज्य छोड़ दे, अन्यथा दंडित करूंगा। तो क्या 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता? फिर समस्या ही नहीं होती कि पाकिस्तान मुसलमान ने बनाया, जो किसी के साथ, किसी कुफ्र काफिर के साथ, किसी नॉन मुस्लिम के साथ उसके अधीन रहना तो बहुत दूर की बात है, उसके साथ ही नहीं रहना चाहता। तो समस्या क्या है? समस्या संगठन नहीं है, संगठन की आवश्यकता वो निश्चित, मगर समस्या क्या है? हमारे समाज का, हमारी प्रजा का धर्मांतरण, ये समस्या है। जाहिर है ये पहिया ऐसे घूम रहा है, इसको उलट लो, इतना ही करना है, सिर्फ ये करने का काम है। आप सारे लोग तय कर लें, मेरा धन, मेरा वैभव, मेरी तार्किकता, मेरी क्षमता, मेरी सपोर्ट, जो भी कर सकें, लक्ष्य ये कि 2 लोगों का समाधान मैं करूंगा, कम से कम 2 लोगों की घर वापसी मैं कराऊंगा। अपने बेटे को प्रेरित करूंगा, अनवर और असलम शशांक और मयंक बन के लव जिहाद करते हैं। शशांक मयंक से अनवर और असलम नहीं बना जाता, सिर्फ रोते ही रहेंगे हम, कुछ खुद नहीं करेंगे। मेरे पड़ोस में कोई इस्लामी भगवती आती है, उसको वेलकम करना, उसको सामान्य बहू से ज्यादा प्यार देना, क्योंकि वो एक खिड़की बने जिससे और हवा आए और लोग आए। ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर इतना हम कर लें तो निश्चित रूप से काम हो जाएगा। ये सरलता से होने वाला काम नहीं है, क्योंकि जो समाज है, इस्लामी समाज, वो जागरूक समाज है। न भी हो तो उसके मुल्ला जागरूक हैं, वो जूझते हैं, तो इसमें घर्षण होगा, संघर्ष होगा, क्या दिक्कत है? मैं 63 वर्ष का हूं, मैं कई बार इसका प्रयोग करता हूं। सब ठीक ठाक रहा तो 5-7 साल, यही डर है ना, शत्रु मार देगा। तो अगर शत्रु नहीं मारेगा तो मैं क्या 1500 साल जिंदा रहूंगा? मृत्यु तो आनी है, इसमें क्या करना है? ये तो सहज है। मगर राष्ट्र के लिए शत्रु के हाथ से मारा जाना तो मोक्ष का पथ है, परम सम्मान का, गौरव का विषय है।
शत्रु का संहार और शत्रु के हाथ से मारा जाना दोनों श्रेष्ठ काम है। ये काम तो करने का ही है, इसमें क्या कठिनाई है। अब इसमें कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हमारी समस्या ये कि कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होता। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। यहाँ बहुत छोटे छोटे, बिल्कुल हम ऐसे समझिए बच्चे अपने हाथ उठा के चांद पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। न्यायमंच यही कार्य करता है। जहां धर्म ने पौरुष प्रकट किया, हम सदैव उसकी सेवा में पहुंचेंगे और हमारे बस का सिर्फ एक काम है। हम कोई मुकदमेबाजी नहीं कर सकते, हमारे पास वकील नहीं है, ना इतनी समर्थ है, मगर हमारे पास 1 लाख रुपए है या 50,000 या 80,000 जो है, उसकी वो तो जेल में होगा। उसकी पत्नी के पैर छूके कि भगवती ये स्वीकार कर, वह हमारे बस का इतना है। इस काम को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे।